बिहार के एक छोटे से गांव धनपुर में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, दो छोटे बच्चे और पत्नी सीता। रामू के पास न तो कोई बैल था, न ही कोई बड़ा साधन, लेकिन उसके पास था तो बस मेहनत करने का जज्बा और ईमानदारी का रास्ता। हर सुबह वह सूरज उगने से पहले उठ जाता, खुद ही हल लेकर खेत में काम करने निकल पड़ता। दोपहर की तेज धूप हो या सर्दी की ठिठुरन, रामू का हौसला कभी नहीं डगमगाता। गांव के कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे, इतनी मेहनत करके भी क्या मिला तुझे, ये गरीबी ही ना। लेकिन रामू मुस्कुराकर कहता, मेहनत का फल देर से सही मगर मीठा होता है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा, न बारिश हुई न ही फसल उगी। कई किसान गांव छोड़कर शहर की ओर पलायन करने लगे। रामू की पत्नी सीता ने भी कहा, रामू हम भी चले शहर की ओर, बच्चों को 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। रामू ने प्यार से उत्तर दिया, सीता यह जमीन मेरे पिता की विरासत है, मैं इसे यूं छोड़ नहीं सकता। जब तक मेरे हाथों में जान है मैं कोशिश करता रहूंगा। उसने सूखे पड़े पुराने कुएं की मरम्मत की, बाल्टी से पानी निकालकर छोटी छोटी क्यारियों में सब्जियां उगानी शुरू की। उसने गोबर से जैविक खाद बनाई और बिना किसी मशीन या सहारे के खेती की। इसी बीच राज्य के राजा ने ऐलान किया, जो भी किसान इस मुश्किल समय में सबसे अच्छी फसल उगाएगा उसे हम इनाम देंगे और 5 एकड़ जमीन तोहफे में देंगे। गांव के ज्यादातर किसान इस प्रतियोगिता में भाग लेने से डर गए, लेकिन रामू ने कहा, मौका मिला है तो क्यों न आखिरी दम तक कोशिश की जाए। उसने दिन-रात खेत में काम किया, पौधों की देखभाल की और अंत में उसकी मेहनत रंग लाई। जहां बाकी खेत सूखे पड़े थे, वहां रामू का खेत हरा भरा था। टमाटर, लौकी, बैंगन, सब्जियां लहलहा रही थी। राजा खुद गांव में आए और सभी खेतों का निरीक्षण करने लगे। जब वो रामू के खेत पर पहुंचे तो चौंक गए। उन्होंने रामू से पूछा, इतनी अच्छी फसल, वह भी बिना बारिश के, ये कैसे संभव हुआ? रामू ने विनम्रता से जवाब दिया, महाराज ये सब मेरी मेहनत और भगवान की कृपा से ही संभव हुआ है। राजा रामू की मेहनत और लगन से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे 5 एकड़ जमीन, एक बैल की जोड़ी, एक हल और एक पानी चलाने की मशीन इनाम में दी। रामू की जिंदगी बदल गई। अब वह संपन्न किसान था, लेकिन उसमें कभी घमंड नहीं आया। वह गांव के दूसरे गरीब किसानों को भी खेती के नए तरीके सिखाता, उनकी मदद करता। उसने गांव में एक छोटा सा विद्यालय भी खुलवाया ताकि गरीब बच्चों को पढ़ाई मिल सके। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी, मेहनत और धैर्य से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। परिस्थिति कैसी भी हो, अगर इरादे मजबूत हो तो किस्मत भी झुकती है।